राजा दिलीप एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उनसे कोई पाप बन पड़ा था कि उनको संतान नहीं हो रही और पाप कई बन्यो। एक बार देवराज इंद्र के दरबार में गए थे राजा दिलीप। रास्ते में कामधेनु गैया मैया के दर्शन हुए। राजा दर्शन तो कीधा पर धोख को नहीं दी भाई। जठे भी गौ माता के दर्शन हो, गौ माता दर्शन देवे धोख जरूर देनी चाहे। आपा धोख को नहीं देवा, आपा तो लठ देवा। धोख को नहीं दी तो मोटो पाप लाग गयो, शाप लाग गयो कि संतान को नहीं हुई। और आप लठ देवा तो कितो पाप लाग। राजा दिलीप ने 100 पुत्र कामिष्ट यज्ञ भी करवाए, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। फिर राजा दिलीप ने अपने गुरुदेव की शरण ली। गुरुदेव को जाके प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, बेटा संतान तो आपके मुकद्दर में है, लेकिन आपको गौ सेवा करनी पड़ेगी। आप ये नंदिनी नाम की गौ माता ले जाओ, क्योंकि आपको शाप लगा है गौ माता का, कामधेनु मैया का। तो कामधेनु गैया की पुत्री नंदिनी गौ माता को ले जाइए और इनकी सेवा करिए। राजा गैया मैया को लेकर के आए और खूब भाव से सेवा करें। खूब बढ़िया गौ माता को सहलाते, गौ माता की चीचड़ निकालते, गौ माता को अपने हाथ से जिमाते। रानी सुदक्षिणा भी अपने हाथ से खुद सेवा करती थी। देखो, गैया की सेवा खुद के हाथ से करनी चाहिए। किसी दूसरे के भरोसे गैया की सेवा नहीं डालनी चाहिए। और गैया मैया पहचानती है अपने ग्वाले को। राजा दिलीप खूब भाव से सेवा करते, रानी सुदक्षिणा भी बहुत भाव से सेवा करते। मेरे भाई बहनों, खूब दिनों तक राजा दिलीप ने सेवा की। एक दिन राजा दिलीप गौ माता को चराने के लिए ले गए। थे लोग अठनी, देखो गाया तो थाके भी है। जर्सी है तो कई कर सका, देसी लाओ। भाई आप लोग गौ माता की तरफ देखते हो तो आपकी नजरें हटती नहीं है गौ माता से, नहीं हटती ना। मैं देख रही हूं, थोड़ी थोड़ी देर में सब लोग गौ माता की तरफ देखते हैं, क्योंकि गौ माता से नजरें नहीं हटती। गौ माता से सुंदर इस संसार में और कौन हो सकता है, बताओ। बहुत पहले एक गीत चला था फिल्म का, आप लोगों ने कभी सुना होगा। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या देखे। अब आप लोगों की नजरें तो गैया मैया पर टिक गई। गौ के चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या देखे। तो हमारे नेमजी और सुमन दीदी खूब बढ़िया सेवा करते हैं, इसलिए सेवा का परिणाम है। बाकी थे लोग जो बाटा खिलावे, वही इस बाटा खिलावे, वही बाटो खिलावे, वही पानी पिलावे, बस सेवा को परिणाम है जो अपन नजर को नहीं हटा सका।
तो एक बार अठे देख लो, कथा सुन लो, पछे थे भी गौ माता लेना हो। तो मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप ने खूब सेवा की, लेकिन अभी तक कोई भगवती ने झोली नहीं भरी। खूब दिनों की सेवा हो गई राजा दिलीप की। एक दिन राजा दिलीप गैया मैया को चराने के लिए जंगल में गए। उनका नियम था कि जब गाय माता चारा झीम लेती तब वो अपने साथ लाई हुई पोटली खोल करके रोटी झीमते। राजा थे, इतने बड़े राजा, भूपति, महाराणा, फिर भी खुद गैया चराने जाते हैं। आजकल तो भाई 2 एकड़ जमीन थोड़ी ज्यादा ले लो तो देखो ठाट तो गैया से है, गाड़ी बंगले से नहीं है। हम लोग जगह जगह जाते हैं, रास्ते पर, हाईवे लाइन पर ये ट्रक वगैरह दिखते, उनके पीछे लिखा होता है जाट का ठाट। तो जाटा का ठाट तो गौ माता हुए भाई, यूं नहीं बेच सके। गौ माता से ही ठाट है, ये गाड़ी बंगले से ठाट नहीं होते। तो उसमें भी अपने को ठाट नजर आता है। यहां तो राजा के ठाट ही ठाट है। फिर भी राजा खुद गैया चराते, खुद सेवा करते। गौ माता की सेवा में काई की शर्म? अरे कुत्तों की सेवा करने में शर्म नहीं आती, गैया की सेवा करने में शर्म आती। काई की हिंदू हो? कुत्तों के पीछे दौड़ने में शर्म नहीं आती और गैया की रस्सी पकड़ने में शर्म आती। कुत्ते को पप्पी कहने में शर्म नहीं आती, कुत्ते को पप्पी देने में शर्म नहीं आती, और गैया को मैया कहने में शर्म आती। कुत्ते को गोदी बिठाने में शर्म नहीं आती और गैया को स्पर्श करने में शर्म आती। कैसे हिंदू है, कैसे सनातनी हो? मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप सारी शर्म छोड़कर, सारे संकोच छोड़कर, क्योंकि गैया मैया की सेवा भी कोई ऐरा गैरा नहीं कर सकता, खुद गैया चराने जाते थे। बहुत दिन हो गए। अब हुआ यूं, एक दिन राजा दिलीप ने जैसे ही गौ माता को निद्रावस्था में देखा, सोते हुए देखा, राजा दिलीप की भी आंख लग। उसी समय मेरे भाई बहनों, गौ माता की चित्कारने की आवाज राजा दिलीप के कानों में पड़ी, मां। राजा दिलीप ने नेत्र खोल करके देखा तो सामने एक शेर गौ माता के ऊपर हमला कर रहा था। राजा दिलीप ने अपने तरकस में से तीर निकाल करके शेर को मारना चाहा, परंतु शेर भी मानवीय स्वर में बोलने लगा कि राजा बहुत गलत कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस गौ माता को बचाना आपका कर्तव्य, उसी प्रकार से मेरे प्राण बचाना भी आपका कर्तव्य है राजा, क्योंकि मैं भी आपकी प्रजा का हिस्सा हूं। राजा, आप जिस प्रकार से गौ माता की प्राण बचा करके अपने आप को राजा होने का कर्तव्य पूर्ण करोगे, उसी प्रकार से मेरे भी प्राण बचाओ। मैं क्षुधा के मारे व्याकुल हो रहा हूं, मुझे बहुत भूख लग रही, मैंने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अगर मैं कुछ नहीं खाऊं, इस गैया को नहीं खाऊं, तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। राजा दिलीप ने जब ये बात सुनी, राजा दिलीप ने तत्काल तरकस फिर से निकालना चाहा, हाथ रुक गए, हाथ काम नहीं कर रहे, चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। पहले तो शेर मानवीय आवाज में बोल रहा है, दूसरी तरफ राजा के हाथ काम नहीं कर रहे, स्तंभित हो गए, बिल्कुल रुक गए। उसी समय मेरे भाई बहनों, शेर ने कहा, मत मारो राजा, मत मारो, अन्याय मत करो। तब उस समय राजा दिलीप ने कहा, हे सिंहराज, है मृगेंद्र, आप इस
गैया के बदले मेरे प्राण ले लो। कहा राजा पागल हो, दिमाग नहीं है? इस गाय जैसे लाखों करोड़ों गाय तुम्हारे राज्य में है राजा, तुम इस गाय के बदले अपने खुद के प्राण दे रहे हो। राजा दिलीप ने कहा नहीं, मेरे जीते जी अगर गौमाता के प्राण निकल जाए, मेरी इन आंखों के सामने अगर गौमाता के प्राण निकल जाए, तो हे सिंहराज मुझे जीने का अधिकार नहीं है। और मैं गौमाता की सेवा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा वंश आगे बढ़े, मेरे पितरों को तृप्ति मिले, मेरे पितृ संतुष्ट हो जाए। अगर एक गौमाता के प्राण बचाने के लिए मेरे प्राण चले जाते तो मुझे संतान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी सारी पीढ़ियां तर जाएगी, मेरे सारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। उसी समय मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप ने गौमाता की ओर अपनी ममता भरी दृष्टि डाली, गौमाता को प्रणाम किया और अपने हाथों से एक एक अपना श्रृंगार उतारने लगे। मुकुट निकाला, गले के हार निकाले, बाजूबंद निकाले, वस्त्र उतारे कि इस सिंह को मुझे खाने में कोई परेशानी नहीं है। मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप सिंह के सामने नेत्र बंद करके विराज गए, अपने इष्ट का स्मरण करने लगे, गौमाता का ध्यान करने लगे। यूं लगा कि तीखे तीखे नाखून आए, हम पर चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद कोई भी एहसास नहीं हुआ, ना तीखे नाखून आए, ना तीखी दांत उस शेर के राजा दिलीप को स्पर्श हुए। राजा दिलीप ने नेत्र खोले तो सामने साक्षात नंदिनी गौमाता उपस्थित थी। कहा राजा, ये आपकी परीक्षा, आपने खूब भाव से गौ सेवा, आप शाप मुक्त हो चुके हैं। हम आपको वरदान देते हैं राजा कि आपके घर में, आपको कुल में ऐसी दिव्य प्रतापी संतान होगी जिसके नाम से ही पूरा आपका कुल चलेगा। राजा तो बहुत होंगे आपके कुल में, बहुत बड़े बड़े पराक्रमी, लेकिन आपके पुत्र के नाम से ही आपके कुल की पहचान होगी। आप चाहे सूर्यवंशी, आपका जन्म सूर्यवंश में हुआ है, लेकिन आपके पुत्र के नाम से ही आपके कुल की पहचान होगी। और राजा दिलीप को रघु नाम की संतान है, भले इक्ष्वाकु का कुल था, लेकिन मेरे भाई बहनों, वो इक्ष्वाकु कुल नहीं रहा, वो रघुकुल बन गया। और एक वरदान और दिया गौमाता ने कि हे राजा दिलीप, आपके कुल में त्रेता युग में स्वयं परमपिता परमात्मा राम रूप में पधारेंगे। आप भले ही सतयुग में हो, परंतु आपके पुत्र के नाम से ही उनकी पहचान होगी। और आज भी राम जी को ना राजा दशरथ के नाम से जाना जाता है, ना और किसी नाम से जाना जाता है। राघव, राघवेंद्र, रघुपति, रघुवीर, रघुनाथ के नाम से ही आज हम प्रभु श्री राम जी को पहचानते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।